हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर गांव था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहते थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी साथ नहीं दिया। वह हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे कभी मनचाही फसल नहीं मिलती थी। गांव के बाकी लोग भी अर्जुन की मेहनत को देखते और उसके लिए दुखी होते। अर्जुन की मां, जो एक वृद्ध महिला थी, हमेशा कहती, बेटा, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। हमें जो भी मिलता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अर्जुन को अपनी मां की बातें सुनकर अक्सर गुस्सा आता। उसे यह विश्वास नहीं था कि भाग्य उसकी मेहनत को हरा सकता है। उसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन के मन में यह सवाल हमेशा उठता रहता कि क्या सच में भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता? क्या मेहनत और कर्म व्यर्थ होते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उसने एक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। गांव में एक बौद्ध भिक्षु गुरु धम्मपद के बारे में बहुत चर्चाएं होती थीं। कहा जाता था कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे और उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों की जानकारी थी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह गुरु धम्मपद से मिले बिना चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी बारिश में भीगना पड़ा तो कभी भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसका इरादा अडिग था। चलते चलते एक दिन अर्जुन एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में बहुत अंधेरा और डरावना माहौल था। अर्जुन के कदम थोड़े थम गए, पर उसने साहस जुटाया और आगे बढ़ने लगा। जंगल के बीच में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक गुफा के पास बैठा हुआ था। उसने अर्जुन से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो बेटा? अर्जुन ने बताया, मैं गुरु धम्मपद से मिलना चाहता हूं ताकि यह जान सकूं कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यात्रा जारी रखो, लेकिन याद रखना, हर मोड़ पर तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। जंगल पार करते हुए अर्जुन एक बड़ी गुफा में पहुंचा, जहां उसे अंदर जाने का रास्ता दिखा। गुफा के भीतर घुसते ही उसे एक आवाज सुनाई दी, जो भाग्य में लिखा है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर उसे 3 दरवाजे दिखे। हर दरवाजे पर एक लिखावट थी। पहला दरवाजा कहता था, भाग्य के भरोसे जाओ। दूसरा दरवाजा कहता था, अपने कर्म पर भरोसा करो। और तीसरा दरवाजा था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। अर्जुन को समझ नहीं आया कि किस दरवाजे से गुजरे। उसने सोचा, अगर मैं भाग्य के दरवाजे से जाता हूं तो क्या मैं वही पाऊंगा जो मेरे लिए लिखा है, या फिर कर्म का दरवाजा चुनूं और अपनी मेहनत के बल पर कुछ हासिल करूं? उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और तीसरा दरवाजा चुना जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। अर्जुन जब उस दरवाजे से अंदर गया तो उसे एक बौद्ध मठ के पास खुद को पाया। यह वही मठ था जहां गुरु धम्मपद रहते थे। अर्जुन ने सोचा, यह दरवाजा मुझे सही स्थान तक ले आया, लेकिन इसका कोई नाम नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि भाग्य और कर्म से परे कुछ और भी है? गुरु धम्मपद उसे पहले से ही देख रहे थे। उन्होंने कहा, आओ अर्जुन, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन तुम अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं जानते। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक उनके चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुजी, मैं यह जानने के लिए यहां आया हूं कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। मेरी मां हमेशा कहती हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत और कर्म से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। क्या यह सच है? गुरु धम्मपद ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सवाल जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है। भाग्य और कर्म दोनों ही सत्य हैं, लेकिन इनका संबंध एक दूसरे से है। समझो अर्जुन, भाग्य वह है जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम इसे नहीं समझते। अर्जुन ने थोड़ा निराश होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है और मैं इसे बदल नहीं सकता?
गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य वह स्थिति है जहां तुम हो और कर्म वह शक्ति है जिससे तुम इसे बदल सकते हो। अगर तुम आज अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य का भाग्य बदल सकता है। भाग्य स्थिर नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों के आधार पर बदलता है। इसलिए वर्तमान में किए गए कर्म महत्वपूर्ण हैं। गुरु धम्मपद ने एक कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, 3 भिक्षु एक पहाड़ की यात्रा पर निकले थे। तीनों की मंजिल एक ही थी, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। पहले भिक्षु ने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा भाग्य मेरा मार्गदर्शन करेगा। दूसरे ने कहा, मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूं, मेरी मेहनत मुझे मंजिल तक ले जाएगी। और तीसरे ने कुछ नहीं कहा, उसने बस ध्यान किया और आगे बढ़ा। पहले भिक्षु को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, यह सोचते हुए कि उसका भाग्य उसकी मदद करेगा। नतीजतन वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। दूसरे भिक्षु ने बहुत मेहनत की, उसने रास्ते की हर कठिनाई से लड़ाई की, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वह भी बीच में ही रुक गया। तीसरे भिक्षु ने ध्यान के साथ चलते हुए सही समय पर सही निर्णय लिए और वह बिना किसी बड़ी कठिनाई के अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि कर्म और ध्यान का संतुलन जरूरी है? गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और सिर्फ कर्म पर निर्भर रहने से तुम थक जाओगे। ध्यान और संतुलित दृष्टिकोण ही वह रास्ता है जो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। अर्जुन ने गुरु धम्मपद की बातें सुनी, लेकिन अभी भी उसे अंदर से पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था। गुरु ने उसकी यह दुविधा महसूस की और कहा, तुम्हें अपने सवाल का जवाब खुद ही खोजना होगा। एक अंतिम परीक्षा तुम्हारे सामने है। गुरु धम्मपद ने अर्जुन को एक छोटे से तालाब के पास ले जाकर कहा, यहां तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। इस तालाब में 2 नावें हैं, एक भाग्य की नाव और दूसरी कर्म की नाव। तुम्हें एक नाव चुननी होगी और इस तालाब को पार करना होगा। अर्जुन ने दोनों नावों को ध्यान से देखा। भाग्य की नाव बड़ी और मजबूत दिख रही थी, जबकि कर्म की नाव छोटी और कमजोर। अर्जुन ने सोच में पड़कर कर्म की नाव चुनी और उसमें बैठकर तालाब पार करने का निर्णय लिया। जैसे ही अर्जुन ने नाव को तालाब में चलाना शुरू किया, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पानी तेज था और नाव डगमगा रही थी। उसे लगा कि शायद उसने गलत निर्णय लिया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयास जारी रखे। तालाब का अंत आते आते अर्जुन की नाव टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरी क्षण तक जोर लगाता रहा। अंततः अर्जुन ने तालाब पार कर लिया। जब उसने तालाब के उस पार पहुंचकर पीछे देखा तो उसे समझ में आया कि तालाब के इस पार उसकी मेहनत थी, लेकिन उसे पार कराने के लिए उसका भाग्य भी उसके साथ था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। गुरु धम्मपद ने अर्जुन के पास आकर कहा, अब तुम समझ गए हो अर्जुन, भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाग्य तुम्हारी परिस्थिति बनाता है और कर्म उसे बदलने की ताकत देता है। तुम्हें किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट आया। अब वह जान चुका था कि मेहनत और कर्म से वह अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन भाग्य भी उसके साथ चलता है। उस दिन से अर्जुन ने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी उसकी सफलता देखकर हैरान थे। अर्जुन ने उन्हें भी सिखाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं और संतुलन ही जीवन का सार है। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का महत्व है। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहकर कुछ नहीं होता और सिर्फ कर्म से भी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। दोनों का संतुलन बनाकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने अपने मन को खुद बांधा हुआ होता है, लेकिन बाहर से परिस्थितियां देखने पर ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने हमें बांध रखा है। इसी कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज की कहानी हमारे इसी भ्रम को तोड़ने वाली है। शुरू करते हैं आज की गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी मन के बंधक।
एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। बुद्ध के शिष्य ने यह दृश्य देखा और सोच में पड़ गया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं ना कहीं बंधा हुआ हूं। मैं आपके दिए हुए ज्ञान को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में कई तरह के विचार आते हैं जो मुझे बांधते हैं। क्या मेरा आपका शिष्य बने रहना सही है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम देख रहे हो, उस गाय ने व्यक्ति को बंधक बना रखा है। शिष्य ने हैरानी से कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं लगता। गाय नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने गाय को बंधक बनाया हुआ है। रस्सी गाय के गले में बंधी है और उसका दूसरा सिरा उस व्यक्ति के हाथ में है। यही तो दिख रहा है। बुद्ध थोड़ी देर रुके, फिर बोले, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे ही सच मानते हैं। जो नहीं दिखता उसे हम कैसे समझ सकते हैं? बुद्ध ने अपने झोले से एक धारदार चाकू निकाला और तेजी से उस व्यक्ति की ओर बढ़े। उन्होंने गाय के गले में बंधी रस्सी को काट दिया। रस्सी कटते ही गाय भागने लगी। यह देखकर व्यक्ति घबरा गया और बुद्ध पर चिल्लाया, आपने यह क्या किया? वह अपनी गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। शिष्य यह देखकर हैरान रह गया और उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें सत्य समझाने का वादा किया था, लेकिन यह क्या किया आपने? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य दिखाना चाहता था। बंधक वह व्यक्ति था जो इस डर में था कि उसकी गाय कहीं भाग न जाए। गाय को अपने मालिक के जाने की चिंता नहीं थी। जिसे डर नहीं होता उसे कोई बंधक नहीं बना सकता। बुद्ध ने आगे समझाया, हमारा डर ही हमें बंधन में डालता है। असल में हम खुद अपने मन के बंधन में हैं। हमें हमेशा यह डर रहता है कि कुछ खो देंगे, इसलिए हम ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जैसे ही हम अपने डर को छोड़ते हैं और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि हमें वह मिल रहा है जो सदा से हमारा था। बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया, हम एक ऐसे गुब्बारे की तरह हैं जिसमें आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन उसे जमीन पर बांधने वाली एक डोर उसे रोक लेती है। हमें डर होता है कि अगर हमने डोर को छोड़ दिया तो हम अपनी सुरक्षित जगह खो देंगे, लेकिन ऊंचाइयों में असली स्वतंत्रता होती है। शिष्य ने बुद्ध के आगे सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। मेरा असली बंधन मेरा अपना मन है। आज से मैं अपने डर को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। बुद्ध और उनके शिष्य दोनों अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन के बंधन हमारे ही मन की उपज हैं। हमें अपने डर और भ्रम को छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बंधन कोई बाहरी चीज नहीं है, यह केवल हमारे मन में ही है। इसलिए अपने मन को मुक्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी मन के बंधक पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं।